सत्कर्म करिए और मौन रहिए, खबर ना पड़े किसी को। मैं तो कहता हूं ऐसी विधि से करिए आपको भी खबर ना पड़े। आप सत्कर्म करते हैं, ये आपको भी खबर ना पड़े, इस विधि से करते चले जाइए। ये एक ही स्थिति में संभव है। आप कहेंगे महाराज ये कैसे संभव है, मैं ही करूं मुझे ही खबर ना पड़े। मैंने तो बड़े लोगों से सुना है भाई दायां हाथ दे तो बाएं को खबर ना पड़े। कैसे संभव है ये? आप ही करें आपको खबर ना पड़े, ये कैसे संभव है? ये संभव है एक सत्य को जीवन में स्वीकार करके कि आप सत्कर्म नहीं करते, किसी की प्रेरणा आपसे कराती है। मुझे दिनकर साहब की 4 पंक्तियां बड़ी प्रिय लगती हैं और मैं प्राय करके सब जगह उनको स्मरण करता हूं। कवि रामधारी सिंह दिनकर एक बार भोजन करने बैठे और द्वार पर एक भिक्षुक आ गया। थाली में 2 रोटी थी, उन्होंने 2 रोटी उठाई, भिक्षुक के हाथ में दे दी और आप केवल जल पीकर रह गए। एक व्यक्ति ने उन्हें देखा, बोले आपने अपने हिस्से का भोजन दे दिया और वो भी सारा का सारा। तो दिनकर साहब कहने लगे मैंने नहीं दिया। आप केवल स्थूल दृष्टि से देखते हैं, इसलिए आपको लगता है मैंने दिया। मैंने नहीं दिया। किसने दिया? दिनकर साहब कहते जो रोटी मैंने दी उस रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा। क्षीर कहते हैं दूध को, जब आटा बनाते हैं तो वो एक बार दूध सा होता है ना। अब बड़े ध्यान से सुनना, आपको आनंद आएगा बाप। दिनकर साहब कहने लगे रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है। रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है। चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा। अरे पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। वो ना होता तो कहां से रोटी आती? रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है। चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। आप जो सत्कर्म करते हैं ना बाप, वो जो प्रेरणा आपके हृदय में आती है सत्कर्म की, वो किसी का, वो आपके पूर्व पुरुषों का पुण्य संकल्प है, वो गुरुजनों का अनुग्रह है, वो ईश्वर की, वो भगवदीय कृपा है। देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तांसों नीचे नैन। देना उसी का है बाप जो देने के बाद भूल जाए। आपने किसी को वस्तु दी, किसी के लिए बिना आपका देना पूरा नहीं होता। मैंने परसों भी आपसे एक बात कही थी, आपको स्मरण हो, जब कोई आपसे लेता है ना तो वो लेकर भी आपको देता है। अब वो आपको देने का अवसर देता है। वो एक क्षण के लिए आप में जो प्रसन्नता आती है कि मैंने दिया, वो उसने आपको वो एक क्षण की प्रसन्नता दी है, आप उसका मोल नहीं चुका सकते। यहां तो लेकर भी कोई देता है और देकर भी कोई देता है। नहीं तो ऐसे ही कोई नहीं कहता दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। जब ये सत्य जानते हैं आप, जब आपकी चेतना प्रबुद्ध होती है, निर्मल होती है जब आपकी चेतना, और जानते हैं आप कि वस्तुतः देने वाला कौन है, कहां से आया आपके मन में शुभ कर्म का संकल्प। क्यों नहीं वो क्षण आप भी स्वार्थ में पड़े रहे। जिस क्षण आप यहां पर आकर बैठे हैं, यही क्षण संसार के व्यवहार में भी तो व्यर्थ हो सकते थे। कोई लाया आपकी बाह पकड़कर आपको यहां तक। लेकिन मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था बाप, जब गंगा के जल में कोई गोता लगाता है तो गंगा जल की शीतलता का अनुभव तो सबको होता है, पर पवित्रता का अनुभव सबको नहीं होता। पवित्रता का अनुभव करने के लिए तो हृदय की निर्मलता चाहिए, भावना चाहिए। ठीक ऐसे ही सत्कर्म करने से जो क्षणिक प्रसन्नता होती है उसका अनुभव सबको होता है। लेकिन वो उस शुभ कर्म के मूल में प्रेरणा क्या है, इसे कोई सहृदय जान सकता है, सहृदय समझ सकता है। कैसा रहा होगा उस कवि का हृदय। मैं कई बार मेरे नेत्रों में जल भर आता है जब मैं विचार करता हूं कि आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। आपका एक एक सत्कर्म बाप जब करिए तो मैं तो कहता हूं आप कृतज्ञता और विनम्रता से अभिभूत होइए। और आप यहां अखबार में नाम छपाते हैं अपना। मेरी दृष्टि से आकर देखो कितनी ओछी बात है। चोरी है ये, ईश्वर की चोरी है।
छीन झपट कर आप यश प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। अरे जिसको तू नवाज दे उसको नवाजे जमाना। अपने प्रयास से प्रसिद्धि पाई जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, आप सबके काम की बात कह रहा हूं मैं। अपने प्रयास से प्रसिद्धि पाई जाती है। यश तो गुरु के और ईश्वर के प्रसाद से मिलता है। जब भगवान प्रसाद देते हैं तब कोई यशस्वी होता है इस संसार में। तो पुण्य संचित करिए, सत्कर्म व्यवहार बने आपका, स्वभाव बने आपका। जैसे स्वभाव जब हो जाता है ना आपका कुछ, तब आपको उसे करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। आप स्वभाव के वशीभूत होकर करते हैं। ऐसे ही शुभ चिंतन, शुभ संकल्प, शुभ विचार, शुभ व्यवहार, ये आपका स्वभाव बने। आपके स्वभाव में आ जाए सत्कर्म, आपके स्वभाव में आ जाए सद्विचार। आपकी चेतना हरिनाम का आश्रय लेकर इतनी निर्मल हो जाए कि उससे प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, क्षमा, दया, इसके अतिरिक्त कुछ कुछ फूटे ना, कुछ स्फुरित ना हो। तुलसी बाबा कहते हैं मानस में, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग ना पावे प्राणी। इसलिए 2 दिनों से मैं आपसे कह रहा हूं भाई, कहीं जीवन में भक्ति का चित्र तो नहीं खींच लिया बस आपने, और आप उसी से प्रसन्न हुए चले जा रहे हैं। देखिए, भक्ति जनित, भक्ति तो प्रसव कारिणी है सद्गुणों की, क्योंकि भक्ति का सीधा संयोग है भगवान से। और जैसे भक्ति का संयोग होता है, जैसी भावना का संयोग होता है भगवान से, भक्ति सद्गुणों का प्रसव करती है जीवन में। भक्ति गुणों की प्रसव कारिणी है, जननी है भक्ति जीवन में सद्गुणों की, जनजननी है। तो आप देखना कि जो भक्ति प्रदत्त गुण है, जो भक्ति जन्य गुण है, वो आपके जीवन में आए कि नहीं। क्षमा है, आप क्षमा कर सकते हैं। आपके जीवन में तितिक्षा है, बांटते हैं आप सम्मान। क्या प्रेम देने की सामर्थ्य है आप में? भूल सकते हैं आप किसी के सुख के लिए अपना सुख 2 क्षणों के लिए?